पढ़ेंगे पाठ कराएंगे सिक्के की आत्मकथा। सिक्का मतलब आप लोग समझ पता है कॉइन जो हम यूज करते हैं रुपए मुद्रा के रूप में। और आत्मकथा मतलब होता है अपने जीवन की कथा। जब हम अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं तो उसको कहते हैं आत्मकथा। तो ये पाठ में हम सिक्के की आत्मकथा मतलब कि सिक्के के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सिक्के का जन्म हुआ और किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। मैं एक सिक्का हूँ गोल गोल चमकदार, मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता रहा है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न। जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली और मनुष्य उदास। क्या कहता है सिक्का कि मैं कौन हूँ? सिक्का हूँ। और कैसा है वो? गोल गोल है और चमकदार। सिक्का आप लोगों ने देखा होता है का आकार कैसा होता है? गोल होता है और वो चमकदार होता है। और वो सिक्का किसी भी चीज सिक्का जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है, सोने चांदी तांबे या जो हम लोग यूज करते हैं वो वाले सिक्के। और क्या कह रहा है कि मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता है। मोहित करता है मतलब आकर्षित करता है उसे। सदियों से मतलब कि कई वर्षों से। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है मतलब जब मनुष्य उस सिक्के को पाता है तो वो क्या करता है? आनंद से खिल उठता है मतलब वो बहुत खुश हो जाता है। जेब में जब रहता है तो जेब गर्म हो जाती है, मनुष्य प्रसन्न होता है मतलब जेब गर्म होना मतलब खुश होना। यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और मनुष्य क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। और जब जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली हो जाती है और मनुष्य उदास हो जाता है मतलब वो दुखी हो जाता है। जब मनुष्य के पास सिक्का नहीं होता है मतलब रुपए नहीं होते। मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? अब सिक्का क्या बोलता है कि मेरा जो मनमोहक रूप है, मनमोहक मतलब जो मन को लुभाने वाला, जो हमें उसकी ओर आकर्षित करता है, उसका जो रूप वो पहले ऐसा नहीं था। और वो पहले किस तरह से था वो बताना चाहता है। और वो क्या कह रहा है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, अगर तुम सुनना चाहोगे तो मैं उसे बताता हूँ। मैं पहले इस रूप में नहीं था बल्कि धरती की सतह के अंदर पहले अयस्क रूप में आनंद के साथ रहता था। एक दिन थक थक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहाँ हम रहते थे। हम कई लोगों की पद चापे सुनते रहे, कई मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज में गूंजने लगी, यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चारदीवारी तक उतर आए। उनके हाथों में कुछ यंत्र थे, उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी, उनके सिर की गोल गोल टोपी एक पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। वे मशीनों से हमारी दुनिया पर चोट करते रहे और हम चमकते हुए टुकड़ों को बटोरकर बाहर ले आए। क्या कहता है सिक्का कि मैं पहले इस रूप में नहीं था, जिस रूप में वो अभी हमारे पास है वो उस रूप में नहीं था। वो किस रूप में था? वो कहाँ पर थे? धरती की सतह के अंदर, जो जमीन होती है उसकी सतह के वो अंदर थे। और कैसे थे वो? अयस्क रूप में। अयस्क मतलब कोई जैसे सब्जी होती है कच्ची होती है उसके बाद हम उसको पकाते हैं, तो इस तरीके से जो धातुएं होती है वो, जैसे धातु मतलब जो सोना चांदी तांबा लोहा पीतल एल्यूमिनियम, ये सब जो धातुएं हैं ये क्या होते हैं? जो मिट्टी में मेटल्स होते हैं, ये सब जब धरती के अंदर होती है तो अपने अयस्क रूप में मतलब कि कच्ची होती है, अशुद्ध होती है। और क्या बोल रहे हैं कि जब हम धरती के अंदर थे तो मतलब हम आनंद से रह रहे थे। और एक दिन क्या होता है कि थक थक की आवाज, जैसे हम कहीं पर कोई हमारे घर के दरवाजे पर आता है तो दरवाजा खटखटाता है तो ठक ठक की आवाज आती है, ऐसे उन्हें ठक ठक की आवाज सुनाई दी। तो क्या देखते हैं कि किसी ने उस धरती को खोदा है, मतलब धरती के अंदर जिस जगह पर वो थे तो वहां से धरती के खोदने की आवाज उनको सुनाई देती है।
और कई लोगों की पदचापे मतलब कि पैरों की आवाज, उन्हें कई लोगों के पैरों की आवाज भी सुनाई दी। और कई मशीनों की, मतलब वो किससे खुदाई कर रहे थे, मशीन से खुदाई कर रहे थे जमीन की जब मशीन से खुदाई करते हैं तो उनको मशीनों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। और धरती कैसी आवाज आ रही थी, जहाँ यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग मतलब होता है जैसे हम खाई बनाते हैं या कैनल बनाते हैं, जो पहाड़ होता है उससे इस पार से उस पार जाने के लिए हम उसके अंदर सुरंग बनाते हैं। इस तरीके से सुरंग खोदी जा रही थी। और वो हम लोग, जैसे वो लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर होता है जहाँ पर, तो उसमें 4 दीवार होती है। तो इस तरीके से वो अपनी क्या देखते हैं कि उनकी 4 दीवारी में कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है। और उनके हाथों में कुछ यंत्र मतलब जो औजार होते हैं, जो मशीनें होती है, वो उनके हाथों में देखते हैं। और जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं वो कैसे, उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबे मतलब जो मास्क लगा रखते हैं वो थे, और उनके चेहरे पर नकाबे थे, और उनके सिर पर टोपी थी। और उस टोपी पर जब अंधेरे में जाते हैं तो एक लाइट लगी हुई रहती है, तो वो लाइट वहाँ उनके सिर के ऊपर चमक रही थी। और जब उन्हें अगर हम कोई चीज़ पा लेते हैं तो किस तरीके से ललचाई हुई आंखों से देखते थे, तो क्या कर रहा है कि इस तरीके से वो हमें हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। और मशीनों से हमारी दुनिया पर चोट कर रहे थे, मतलब वो लोग जहाँ पर स्थित थे वहाँ की खुदाई कर रहे थे। और हमारे चमकते हुए टुकड़े मतलब जो धातु थी उसके टुकड़ों को वो लेकर बाहर आते हैं। मुझमें अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी। मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। जब धातु को बाहर निकाल के लाए तो क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सी अशुद्धि होती है, मतलब अन्य धातुएं या अन्य चीजें उसमें मिली हुई रहती है। तो क्या किया जाता है, उससे धधकती हुई भट्टी, धधकती मतलब कि तेज आंच से जली हुई जो भट्टी होती है, जहाँ जिस स्थान पर बहुत आंच जलती है उस भट्टी में उनको डाला जाता है और क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। धातु को शुद्ध करने के लिए उसे गर्म किया जाता है, तो उसे गर्म किया जाता है और टकसाल पहुंचाया जाता है। अब टकसाल कैसे कहते हैं, तो जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहा जाता है। तो उसके बाद धातु को शुद्ध करने के बाद उसे सिक्के बनने के लिए टकसाल पहुंचा दिया जाता है। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, किंतु जल्दी ही पता चला कि मेरे आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद है। एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया। आँख का ताप इतना बड़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा। अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। जब वो टकसाल गए तो वहाँ की चहल पहल मतलब कि वहाँ का जो वातावरण था वो सब देखकर उसे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, मतलब नई जगह आने का उसे अनुभव हुआ कि वो किसी नई जगह पर है। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उससे आगे जो यात्रा करनी वो उससे भी ज़्यादा कष्टप्रद मतलब दुखदायक है। और एक दिन क्या किया गया, उसे कढ़ाई में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया। मतलब पहले तो उसे आग में डालकर गर्म किया गया था और शुद्ध किया गया था, लेकिन अब फिर से उसको कढ़ाई में डाल दिया गया और पुनः उसे भट्टी में चढ़ा दिया गया। और अब उस आग का ताप इतना बढ़ा दिया गया कि अब वो पूरा पिघल चुका था और बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बटा पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। ये वहाँ मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। जब उसको होश आता है मतलब जब वो ठंडा होता है तो वो क्या देखता है कि उसके जैसे एक पूरी मोटी धातु होगी, उसे जब हम पिघलाते हैं तो उससे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया। तो वो क्या देखता है कि लेकिन फिर भी उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है वो वही है, उसकी पहचान नहीं बदलती है। और वहाँ पर उसके साथ उसके जैसे अनेक साथी उसके साथ मौजूद थे, मतलब उस धातु के अलग अलग टुकड़े भी उसके साथ वहीं पर मौजूद थे। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक ओर अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर डाला। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी
सोने और चांदी से मुझे ढाला, तो कभी तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से मुझे बनाया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लिखित एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। तो क्या कहता है सिक्का कि मेरी विश्वसनीयता, मतलब इसकी जो वफादारी होती है, इसकी जो रियलिटी होती है वो, और उसकी पहचान के लिए प्राचीन समय से ही, मतलब प्राचीन समय मतलब जो पुराना समय था, पहले की जो सदी, जब राजा महाराजाओं का जमाना था, तब से ही उसे एक और क्या किया जाता है, जो सिक्का होता है उसके एक और क्या होता है, मूल्य लिखा होता है कि वो कितने रुपए का सिक्का है, और दूसरी ओर वहाँ की जो मुद्रा होती है या जो सील होती है, जो पहचान होती है, वो लगा दी जाती है। और इस तरीके से उसे क्या कहा गया, सिक्का कहा गया। अपने वैभव और मान सम्मान, मतलब कि सुख शांति, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करते थे, कुछ राजा महाराजा लोग उन्हें सोने और चांदी के बनवाते थे, तो कुछ लोग उन्हें तांबे या अन्य धातुओं के भी बनवाते थे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में कुछ एक राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए उसे चमड़े के द्वारा ही बनवाया गया था, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान रखने के लिए उसे चलाकर एक